बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिकवर। बच्चों दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा पॉइंट पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है कि बैड डेब्ट किसको बोलते हैं। तो अभी समझ लो बच्चों कि आज के टाइम में क्रेडिट सेल्स करोगे नहीं तो बिजनेस में टिकोगे नहीं। मतलब गुड्स में आपको कंपलसरी क्रेडिट पे गुड्स बेचना पड़ेगा और उसमें से कई गुड्स के पैसे वो पर्सन नहीं देंगे, तो नहीं देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नहीं देंगे उसको हम बोलेंगे बच्चों, आप बोलोगे सर बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट बिजनेस के लिए लॉस होता है। क्या होता है बच्चों? लॉस होता है। आप बोलोगे सर इससे अच्छा है कि हम इसमें से पढ़ के आपके यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाए जिससे आपको क्लियरिटी आए। तो बच्चों अभी जो बोला है वही हमें ज्यादा डिटेल में यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको क्या क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। बैड डेब्ट्स का पॉइंट है, बैड डेब्ट्स टू एनहांस द सेल ऑफ अ बिजनेस, गुड्स आर सोल्ड ऑन अ क्रेडिट टू कस्टमर। तो उसमें बोला हुआ है कि क्रेडिट सेल्स करना पड़ता है वही। When the customer become insolvent, either entire receivable amount or partial amount due from the customer cannot be recovered. Such non-recoverable amount is known as a bad debts. तो वो जो नॉन रिकवरेबल अमाउंट होगी वो बैड डेब्ट में कंसिडर होगी। आगे चलता है, सिंस द बैड डेब्ट इज अ लॉस ऑफ अ बिजनेस, इट इज अ डेबिटेड एंड रिस्पेक्टिव कस्टमर हु अनेबल टू पे हिज ड्यू द कस्टमर और डेटर अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब इसको आपको जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखना है कि व्हेन बैड डेब्ट, आप लिखोगे बैड डेब्ट सिंस द व्हेन वी हैव टू रिकॉर्ड द बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट, तो आप एंट्री कुछ इस तरह करोगे। तो आप बोलोगे सर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट एंड कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होगा। आगे चलते बच्चों, तो इसमें आगे क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर आगे जो है वो इंफॉर्मेशन बहुत है इंपॉर्टेंट। द कस्टमर और डेटर अकाउंट क्रेडिट, फाइनली द अकाउंट विल बी क्लोज, दैट इज अभी एग्जांपल दिया हुआ है वो अच्छे से समझते बच्चों तो क्लियर हो जाएगा। अनिल बिकम इंसॉल्वेंट, दस रिसीवेबल फ्रॉम हिम 500 इज टू बी रिटर्न ऑफ। इन दिस केस बाय डेबिटिंग बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या करना है, अनिल अकाउंट जो हमने किया है, हिज अकाउंट विल बी क्लोज। तो ये हुई बात है बच्चों बैड डेब्ट्स की। अभी आप बोलोगे सर अभी हमें डिस्कस करना है बैड डेब्ट रिकवर। बैड डेब्ट रिकवर क्या होता है बच्चों, बहुत सालों के बाद या थोड़े सालों के बाद राइट ऑफ करने के बाद उनके मन में राम बसता है कि ये गलत किया उन लोगों के साथ, हमें पैसे उनके नहीं देने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो पैसे देने वापिस आते हैं। तो वापिस आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि कौन सा क्या होगा, पहले लॉजिकली समझ लेते हैं। तो आप बोलोगे सर पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट तो डेबिट होने ही वाला है, और आप बोलोगे सर जिसके अकाउंट जिससे मिल रहा है उसको अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो अफसोस बच्चा गलत है ये आंसर। आपको ध्यान में रखना है बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट रिकवर, रिकवर अकाउंट क्या करना पड़ेगा बच्चों, बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, वो ध्यान में रखना है। कभी भी पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है, ये गलती से भी गलती मत करना बच्चों, क्योंकि ये करोगे इसके साथ आपके मार्क जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि जब भी बैड डेब्ट रिकवर होगी, पैसे वापस मिलेंगे, तो पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट रिकवर। तो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे बैड डेब्ट रिकवर, एन अमाउंट इज राइट ऑफ इन द पास्ट इफ द कस्टमर और डेटर्स रिटर्न बैक ड्यू टू इंप्रूवमेंट इज इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई है, इन दिस अमाउंट इज नोन एज अ बैड डेब्ट रिकवर। तो उसको क्या बोला जाएगा, बैड डेब्ट रिकवर बोला जाएगा बच्चों। सिंस द बैड डेब्ट रिटर्न इज अ रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का क्या है बच्चों, वो रेवेन्यू है, तो इट इज क्रेडिटेड, तो वो तो हम क्रेडिट करने वाले जो हमने किया। ड्यू टू द रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश अकाउंट इज डेबिटेड, नो सर्कमस्टेंसेस डेटर अकाउंट इज बी क्रेडिटेड, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो क्रेडिट होगा। और आगे लिखते बिकॉज ऑफ द पास्ट अकाउंट ऑफ डेटर्स इज ऑलरेडी राइट ऑफ, तो जो डेटर का अकाउंट है ऑलरेडी हमने राइट ऑफ कर दिया है। बच्चों आप अभी ऐसे करोगे, सपोज इसका नाम लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये आदमी फिर से जिंदा हो गया। जिंदा हो गया मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसमें कहां पे भी हमें लेने के नहीं, उसको उल्टा हो जाएगा। ये क्रेडिट होता है ना, तो क्या हो जाता है, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ये समझने के लिए बोल रहा हूं, आपको नई क्लैरिटी आ रही तो टेंशन मत करना, आपके लेवल की ऊपर की बात कर रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा आइडिया मैं आपको देता हूं। तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, इनडायरेक्टली क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर मतलब हमें पे करना होगा, उल्टा दिखेगा।
इसलिए हम वो पर्सन, क्योंकि पर्सन तो हमारी बुक्स में राइट ऑफ कर दिया है, वो बुक्स में उसकी कहीं एंट्री ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बैड डेट रिकवर को ये पॉइंट ध्यान से समझ लेना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चों अभी हम आगे चलते हैं एक सम की ओर, तो शांति से सम हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। 2014 मार्च में दिया हुआ है, विशाल डिक्लेयर है इंसॉल्वेंट एंड अमाउंट ड्यू हिम 2000 कैन नॉट बी रिकवर। तो आप बोलोगे सर ये 2014 है, मार्च है, मई की जगह मार्च कर देते हैं बच्चों, मार्च, और ये फर्स्ट है, विशाल बैड डेट मतलब उसका पैसा हमें नहीं मिलने वाला। तो आप बोलोगे सर सिंपली लेजर फोलियो सर का थोड़ा खतरनाक हो गया, है ही नहीं, लेजर फोलियो की लाइन ही चली गई। चलेगा बच्चों, आपको तो क्लियर ही है तो कोई इशू नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये सिंपली होगा, क्या होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या करेंगे, विशाल अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितनों के साथ, तो आप बोलोगे सर 2000 और 2000 यहाँ एंट्री कर देनी है। सेम वे आप बोलोगे सर सेकंड एंट्री है, तो सेकंड एंट्री में क्या है बच्चों, ₹3000 ड्यू फ्रॉम परम है, ही बिकम इंसॉल्वेंट ओनली 1800 रिकवरिंग एंड बैलेंस अमाउंट राइट ऑफ। तो परम से अभी हमें पैसे जो मिलने वाले थे वो अब मिलेंगे कितने, 1800 ही मिले। तो आप बोलोगे सर आपका कितना लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर परम को तो पहले क्रेडिट कर दो, परम अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 3000 से। अभी वो बोल रहा है कि सर 1800 मैं आपको देने के लिए रेडी हूं, तो कैश अकाउंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट जो होगा वो होगा 1800 से डेबिट हो जाएगा, और सेम वे आप बोलोगे सर 1200 जो है वो हमारा लॉस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे बैड डेट। एक बार अमाउंट चेक कर लेनी चाहिए जिससे क्या गलती ना हो। बैड डेट्स आपके लिए तो अच्छा है, स्क्रीन पे आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर बैड डेट हमारा क्या होगा, क्योंकि टोटल 3000 देना था, उसने बोला सर फाइनल पेमेंट इसके बाद हम पेमेंट नहीं कर सकूंगा, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। इंसॉल्वेंट मतलब मैंने आपको समझाया था ये पॉइंट की इंसॉल्वेंट जब भी है तो वो उसके बाद पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 3000 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1500 प्रीवियसली राइट ऑफ एज अ बैड डेट ऑफ रोहन वेर रिसीव। तो कितने पैसे मिले रोहन से, तो आप बोलोगे सर रोहन से आपको मिले 1500, तो जहां पे बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या करोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट जो करेंगे वो आप बैड डेट रिकवर करोगे, क्या लिखोगे, बैड डेट रिकवर अकाउंट क्रेडिट करोगे कितनों से बच्चा, तो आप बोलोगे सर टोटल है 1500, तो 1500 यहाँ लिख दोगे और यहाँ एंट्री लिख दोगे। इसके साथ आप बोल सकते हो बच्चों कि ये पॉइंट हमारा पूरा अच्छी तरह बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर वाला पॉइंट खत्म हुआ, जिसमें टोटल बैड डेट हुआ, बाद में दूसरे पॉइंट में पार्शियल बैड डेट हुआ और थर्ड में बैड डेट रिकवर हुआ। तो बच्चों ये शांति से अपनी नोट में अच्छी तरह लिख दीजिए। आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में, जिसमें हम थोड़ा अच्छा वाला डिफिकल्ट वाला सम डिस्कस करेंगे।